Hello everyone, welcome to Adda 24/7 का डेडिकेटेड चैनल फॉर CUET। अभी CUET के जो चैनल है, आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक वो जानकारी दे सकें जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। और अड्डा हमेशा इस चीज़ के लिए तत्पर रहता है कि आपसे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जा सकती है। और आज ही उसी क्रम में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और सेशन जो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत रिलेटेड है और मेरे दिल के करीब भी है। क्यों? क्योंकि जब हम एक गुरु की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स हैं ही, जो हमारे को पैदा होते ही हमारे इनिशियल डेज में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमारे को आगे ले जाते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम आगे चल के अपने देश में, अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकें जिससे हम अपने कोई भी सपने को पूरा कर सकते हैं। और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं CUET का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद इस सब्जेक्ट के और करीब पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने शायद अपने लिए ये एक सब्जेक्ट और ये करियर लाइन चुनी है जो बाकी लोगों की दुनिया बनाती है, बाकी लोगों की दुनिया को संवारती है। और उससे बेहतर, एक गुरु से बेहतर कौन हो सकता है? तो अगर मैं इस चीज को शब्दों में कुछ कहना चाहूं, जबकि टीचर के लिए हम शब्द नहीं लिख सकते हैं, जल जाता है वो दिए की तरह, कहीं जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह है हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को देखें, ठीक है, कि भाई जल जाता है वो दिए की तरह, हर दिए की तरह वो जल के आपको कोशिश करता है कि ज्ञान की रोशनी वो दे सके। कहीं जीवन रोशन कर जाता है, कहीं जीवन में ऐसी प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि लोग आगे चल के उसकी तरफ देखते हैं और अपने जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। और कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना जो फर्ज है, अपनी जो एक जीवन में उसने एक लक्ष्य सोचा है, उसको वो प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं CUET के टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है, तब तक इसको क्लियर करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो CUET में आने वाला है, वो इसी का एक माध्यम है। लेकिन उससे पहले अगर हम जानना चाहें कि भाई CUET क्या है, तो CUET एक ऐसा एग्जाम है जो अब आपको देना अनिवार्य है। कि किसी भी, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर प्रवेश पाना है, तो उसके लिए आपको क्लास 12th के बाद CUET का एग्जाम देना होगा। CUET का एग्जाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, करीबन कुछ 44-45 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज ने भी अपना एडमिशन प्रोसेस CUET के थ्रू करा था। इस CUET के पेपर में आपके पास होते हैं 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आता है आपके पास लैंग्वेज, जो यहां आपके सामने है, जहां पे आपके पास टोटल सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें से आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना जरूरी है। वहीं फिर सेक्शन 2 में आपके पास आते हैं डोमेन। डोमेन वो चीजें हैं जो आपने कक्षा 12 में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं का पेपर आपसे पूछा जाता है। MCQ फॉर्मेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको पढ़ना यहां पर चाहिए। और वही क्वेश्चंस आपसे NCERT की बुक्स जो क्लास 12th की हैं, उन्हीं से ज्यादातर बेस्ड आपका पेपर इसमें से आता है। वहीं जब तीसरी चीज आप बात करते हैं, तो एप्टीट्यूड का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, तो वहीं जनरल टेस्ट आपका सेक्शन 3 बन जाता है, जहां पे आपसे करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये तीनों के तीनों सेक्शंस आपके लिए देना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आपको कहीं कहीं जो यूनिवर्सिटी में, कहीं पर वो सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन लेते हैं, कहीं पर वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेते हैं, कहीं पर वो तीनों लेते हैं, और कहीं पर वो सिर्फ आपसे पहला लैंग्वेज और डोमेन वो चीज ले लेते हैं। तो वो आपको एलिजिबिलिटी अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज ये 3 सेक्शंस आपके सामने होते हैं। अब हम बात अगर करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ये आपके सामने है। टेस्ट के 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में जनरल एजुकेशन के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होते हैं।
वहीं सेक्शन बी में आपके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, जिसमें जो भी आप दे रहे हैं पेपर उसमें आप एक भी चूज कर सकते हैं, 2-3 डिपेंडिंग ऑन दी एलिजिबिलिटी या वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उसके बेस पे आप इस सेक्शन बी में से टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज, टीचिंग ऑफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ फाइन आर्ट्स, टीचिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये आप ले सकते हैं। इसके लिए रेफर करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को रेफर करें और जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के सीयूईटी चैनल के साथ, जहां पर हम आपके लिए और इंफॉर्मेशन ऑन सीयूईटी सिलेबस के बाद लेके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड डोमेन पे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपसे और चीजें लेके आए, जैसे कि पीवाईक्यू, सैंपल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए इस चैनल पे, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और नीचे जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये यस हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपसे और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसी के लिए हमारे महापैक बैचेस हैं जो आप जाके लीजिए, उसमें कोड लगाइए Y468S, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको करना है क्या, आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट पर, यहां जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, अंडर ऑल कोर्सेज अंडर ग्रेड एग्जाम पे जाइए, सीयूईटी पे, महापैक पे, और आप कोई सा भी महापैक, चाहे आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, जाके आप ले सकते हैं। अगर आप इस पे जाएंगे तो यहां पे कोड आप जैसे ही लगाएंगे Y468S, जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y468S, आपको ये बैच जो भी 7,000 का है वो मिल जाएगा 5,809 रुपए का। ठीक है, वहीं पर ऐसा ही इसका एक वेरिएंट है जिसमें आपको बुक्स के साथ भी मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं बुक्स के साथ जाना तो आप वो लगा सकते हैं, कोड रहेगा सेम Y468S। ठीक है, इसी के साथ आपके साथ मिलूंगा फिर। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।